जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल शूटर ऑन रिटर्न्स। और देखिए, हम फाइनली पहुंच चुके हैं ट्रायो बेंच रेस्ट शूटिंग कंपटीशन। तो ये क्या होता है बेंच रेस्ट और कैसे ये खेला जाता है, कौन कौन सारे लोग बेसिकली आके खेल सकते हैं, तो कैसे क्या मैच होता है, इसका छोटा सा वीडियो मैं आपके सामने रखूंगा। तो प्लीज़ वेट टिल लास्ट और वॉच टिल लास्ट। आपको लास्ट तक ये वीडियो देखना है, इसमें आपको पता चल जाएगा कैसे क्या होता है, कैसे स्कोरिंग होता है, कैसे क्या मैच होता है। तो अभी आपको हम यहाँ का ग्लिम्स दिखाते हैं कि क्या है, कैसा सेटअप है, क्या कुछ है, क्या स्पॉन्सर्स है, वो सारा कुछ हम आपको अभी दिखाते हैं। ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है पालघर महाराष्ट्र में, समीर पाटिल राज शूटिंग इसमें शूटिंग रेंज में। तो यहाँ देखिए, ये प्लेयर्स हैं। और बेसिकली बेंच रेस्ट क्या होता है कि बेंच रेस्ट में ये टेबल पे बेंच रहता है, बेंच पे आपका शूटिंग रेस्ट लगा के और शूट किया जाता है। और आपका 12 छोटे छोटे डॉट्स होते हैं और आपको वो 25 डॉट और 25 शॉट लगाने पड़ते हैं। तो उसमें आपका स्कोर कैलकुलेट होता है। सामने आप देख पा रहे होंगे, वहाँ पे आपके टारगेट्स हैं। तो ये हर एक लेन का अपना अलग अलग होता है और ये शूटिंग रेस्ट मिलता है। हेयर इज द आवर लेजेंडरी राल्स्टन। तो इनसे थोड़ा जानने का कोशिश करते हैं कि क्या बेंच रेस्ट और क्यों आपको आना चाहिए बेंच रेस्ट में, ये जानने का हम कोशिश करते हैं। आरसी भाई, आई नीड अटेंशन ऑफ 1 minute, प्लीज Hey हैव Aman, दिस। hi. सो वी आर एट द बेंच रेस्ट शूटिंग चैम्पियनशिप। तो मैं ये बेसिकली आस्क करना चाहता हूँ कि क्यों पीपल को यहाँ आना चाहिए और क्या इसके बेनिफिट्स हैं, इसके बारे में थोड़ा आप बताएं प्लीज़। तो हिंदी में बोलूँ क्या इंग्लिश में चलेगा। चलेगा? सो तो हम लोग हर तरह की शूटिंग करते हैं, बी इट स्पोर्ट्स शूटिंग ऑफ 50 मीटर राइफल, 25 मीटर पिस्टल एंड 10 मीटर एयर पिस्टल एंड एयर राइफल, विच इज़ डन इन अ सीरियस सेटअप। यानी सीरियस सेटअप में हम लोग शूटिंग रेंज जाकर सीरियस शूटिंग करते हैं, जैकेट सब कुछ डाल के। But many a times there are people who want to actually get into shooting, but वो सब जैकेट ये सब सीरियस सेटअप देख के ही डर जाते हैं। And what happens is many people in India have air guns basically already with them in their houses, but उनको they can't go to a shooting range and shoot their air gun. So events like bench rest, which is fun at the same time serious. uh, People say that if you look at this setup, there is a front rest, there is a back rest, and so the shooter sits out here, he sets up the gun and the target is set at 25 meters. Now कोई भी ये देख लेगा, बोलेगा तो अरे भाई ये तो बहुत आसान है, यानी आगे भी रेस्ट है, पीछे भी रेस्ट है, शूटर को सिर्फ यानी ट्रिगर दबाना है। पर इफ़ यू लुक एट दिस, द डायनामिक्स आर वेरी डिफरेंट। आप देख सकते हो उधर ये जो ग्रीन कलर के डिवाइसेस है विद द रिबन्स, दे आर कॉल्ड विंड फ्लैग्स। सो you have to shoot at 25 meters a 4 mm target. That is, when you shoot sorry, it's a 2 mm hole basically. When you shoot a 2 mm hole with a 4 mm pellet size, that's when you get 10 points. And the challenge is to read the wind. आपको विंड रीड करना है और आपको उसके हिसाब से गन को लेफ्ट राइट ऊपर नीचे पकड़ना है, क्योंकि विंड मेक्स अ बिग डिफरेंस इन टेकिंग अ pellet. 25 meters is a lot of distance for a 177 caliber pellet, which is under 15 foot-pounds according to the Indian Arm Act. And all these guns which you see at the tournament are all calibrated, all have been put through a chronograph and tested that they are under the legal limits, and then we shoot this particular tournament. So coming back to this thing, that we have a large participation spread across India. We have guys coming in from Meghalaya, from Orissa. We have a whole group of students who have come in a minibus from Ratnagiri to experience the event. To understand that what shooting is all about, other than the serious kind of shooting. This is more of an informal setup where we have friends meet, come from across the country, and put up a challenge and shoot challenging targets. So one is your bench rest tournament that we do. The other side, if you look at that, is plinking targets. Guys who are finished their matches or have a lot of time for their matches, they can shoot those targets at the side and enjoy shooting as a sport in particular. So it's no longer a very serious kind of a thing where you come, you are focused and all that.
shooting can also be a way to vent out a lot of energies, a lot of extra energy that a body has, or negative energies. You come, you shoot on the target, you calm yourself down, you practice your breathing technique, your trigger control, etc. in a informal setup. This is what sets you up for your serious matches of your 10-meter air rifle, pistol, your 50-meter prone, etc. When you go into a serious ISSF kind of a shooting, okay. Benchrest also has an organization which is worldwide accredited, but here in India, it's still at its nascent stage. This is only our second year and the second event in that year that we're doing. So we hope that we can, replicate this across the country where more people can actually be a part of such an event to enjoy the sport. So thank you so much. I hope if you have any questions, you're free to ask us about it. आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं रिप्लाई दिलवा Yeah, दूंगा। sure. Aman has been kind enough to cover this event. थैंक यू फॉर योर प्रीसियस टाइम एंड प्रीसियस इन्फॉर्मेशन। Thank you. तो ये बेंच रेस्ट में दिखाने का कोशिश कर रहा था सारे लोगों को कि ये क्या होता है एक्चुअली में। लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो वो हम दिखाते हैं। चलिए, थैंक यू। Thank you. So here we have the Q-Shot targets। मैंने इसके बहुत रिव्यू किए हैं अपने चैनल पे, और हेयर इज आवर विनय भाई। गुड मॉर्निंग। और ये टारगेट्स मैंने बहुत रिव्यू भी किए हैं, आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, आपने देखा भी होगा। तो ये Q-Shot यही कंपनी है जो बनाती है। मेनी अदर टारगेट्स दे आर मेकिंग, और ये प्लिंकिंग टारगेट डिफरेंट टाइप्स के ये टारगेट भी हैं। आपको ऑनलाइन इनके वेबसाइट पे भी ये मिल जाएगा। तो ये सारे सेटअप है बेंचरेस्ट का, और बहुत सारे प्लेयर हमारे, ये देखिए विनय भाई उड़ीसा से आए हुए हैं। तो बहुत सारे प्लेयर ऑल ओवर द इंडिया से आए हुए हैं। तो ये जैसे राजस्थान भाई ने बताया कि ये क्या होता है, क्या सेटअप होता है, तो ये आप लोग आके खेल सकते हैं। तो मैं भी अभी डिटेल में खेलूँगा। तो ये सेटअप है दोस्तों। So this is the setup actually ऑर्गेनाइजिंग एट द इवेंट। प्लिंक स्पोर्ट में भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, प्लिंकिंग इवेंट होता है, उसमें टारगेट पे नहीं मारना होता है, ये मेटल टारगेट और ऐसा कुछ टारगेट पे, लाइव टारगेट्स पे मारना होता है। तो ये चीज़ है, तो आप लोग को ये जरूर से इवेंट ज्वाइन करना चाहिए। आपके एयरगन को शूट करने के लिए एक परफेक्ट स्पॉट है, मिलने के लिए एक परफेक्ट स्पॉट है, एक इंजॉयबल परफेक्ट स्पॉट है। तो ये आपको जरूर से जरूर ज्वाइन करना चाहिए। तो देखिए आप कुछ इसका ग्लिम्स, और यहीं हम बाय बाय करते हैं आपको। फिर मिलिए, और कोई भी ऐसा कमेंट सेक्शन में ऐसा सवाल है, ऐसा कुछ आप पूछना चाहते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, तो मैं उसको रिप्लाई करने के लिए रेडी हूँ। So thank you for your time. Have a good day.